हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। दिस इज़ योर एजुकेटर शिवम और आज हम लोग 10 अक्टूबर 2020 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने ये जो करंट अफेयर्स उठाए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल वेबसाइट जो हैं ऑल इंडिया रेडियो और पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इन दोनों से उठाए हैं। ये दोनों ही हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो मिलती हैं और यही न्यूज़ जो है वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, वीडियो लेक्चर जो है बाय लैंग्वेज में होता है जहाँ पे जो लिखी हुई या फिर नोट्स की जो भाषा रहती है वो इंग्लिश में रहती है और जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो आपका हिंदी में रहता है। ओके दोस्तों, तो देखते रहिए हमारी पूरी वीडियोज़ को, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर कोई डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि किस जो भी आपके डाउट्स हैं। ओके दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए फ़ायदे वाली बात कुछ देखिए, अनअकैडमी ने एक नई चीज़ जो है वो शुरू करी है। यहाँ पे आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, फ्री है। और 10th और 25 तारीख जो है हर मंथ की इसको चालू होते हैं सुबह 10 बजे। अभी 10 तारीख को ये होने वाला है। यहाँ पे अगर आप लोगों की रैंक जो है टॉप 50 के अंदर आती है तो आपको काफ़ी सारे प्राइजेज या फिर स्कॉलरशिप भी मिलती है। ओके दोस्तों, तो देखिए फ्री में मॉक टेस्ट, साथ में साथ प्राइजेज भी मिल रहे हैं, तो कितनी बढ़िया बात है। ओके दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और एनरोल कीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, टाइम टेबल हो, किस एजुकेटर को फॉलो करना है या फिर क्या प्राइजेस के मामले में कोई आपको थोड़ी बहुत करनी है बातें, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, जो हमारी टीम है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल खड़ी है और आपकी मदद वो हर कदम पे करेगी। अब बात आती है पैसों की। देखिए भाई, पैसे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है स्टडी आईएएस करके। अगर आप लोग ये यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% मतलब समझ जाइए काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 10% किसी भी चीज़ पे डायरेक्ट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। तो स्टडी आईएएस जो आपका ये कोड है इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। जब भी आप कहीं भी कोई भी अगर आप खरीद रहे हैं कोई चीज़, कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं या कोई चीज़ एनरोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग स्टडी आईएएस यूज़ करिए, जो कि काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा। ओके, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे, हमें बड़ी खुशी मिलेगी। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। देखिए सबसे पहली न्यूज़, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि टेरिटोरियल आर्मी ट्रूप्स ने अपना 72nd राइजिंग डे जो सेलिब्रेट किया है, तो उसके बारे में। ओके दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको कि हमारे इंडिया में ये जो है ये 9 अक्टूबर 1948 को बनाया गया था और इसे ऐसे सिटीजन्स आर्मी के नाम से बुलाया जाता है। अब इसका क्या काम रहता है, ये गार्ड करती है वेंटेज एरियाज इंक्लूडिंग क्रिटिकल एम्युनिशन इंस्टॉलेशन, ये सारे काम करती है, या फिर आप कह सकते हैं ये हमारी सेकेंड लाइन है जब हमें डिफेंस की जरूरत पड़ती है किसी वॉर के टाइम पे। ओके दोस्तों, मतलब एक तरीके से एक ऐसी डिफेंस फोर्स जो कि हमने छुपा के रखी है। ओके, तो टेरिटोरियल आर्मी में ऐसे ही लोग रहते हैं जो कि जब जंग होने पे जब हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऐसे लोग हैं जो आएंगे, सामने आएंगे और मदद करेंगे अपने देश की। ये लोग, इन्हें मतलब आप लोग कह सकते हैं इन्हें सेमी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो मिली रहती है, मतलब काफ़ी हद तक इन्होंने जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो कर रखी होती है, इसलिए ये लोग रेडी टू वॉर रहते हैं। ओके, हमेशा ये लोग तैयार रहते हैं, कभी भी अगर इन्हें ज़रूरत होगी तो हम लोग इन्हें बुला सकते हैं और ये लोग आ जाते हैं। इसके जो सोल्जर्स रहते हैं, टीए सोल्जर्स, ये मल्टी स्किल्ड टैलेंटेड कैंडिडेट होते हैं और साथ ही साथ उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है मैनी फोल्ड ओवर द ईयर्स। काफ़ी मतलब सालों में उनके, आप कह सकते हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे इस देश में। टीए ने हर तरीके की वॉर में पार्टिसिपेट किया है, हमारी इंडिपेंडेंसी के बाद उसका जितनी वॉर्स हुई है उसमें पार्टिसिपेट किया है। टीए एयर डिफेंस और आर्टिलरी को भी कन्वर्ट कर देता है, आप कह सकते हैं रेगुलर आर्मी यूनिट्स में। ओके, जो कि उसकी बैटल स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर करता है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि टेरिटोरियल आर्मी ट्रूप्स जो है उसने अपना सेलिब्रेट किया 72nd राइजिंग डे, और इससे क्या रोल रहता है, ये किस तरीके से मदद करती है हमें, ये बातें थी इससे रिलेटेड। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अभी मैं बता दूं आपको, हमारा नेशनल पोस्टल वीक जो है वो शुरू होने वाला है। 9 से 15 अक्टूबर तक चलेगा, ये पूरा एक वीक है। यहाँ पे काफ़ी कुछ होने वाला है, वो मैं बताऊंगा आपको इन डिटेल में कि कौन से दिन क्या सेलिब्रेट होगा, वो सारी बातें आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूं आपको, ये शुरू किया गया था 1874 बर्लिन के टाइम पे 9 अक्टूबर को। ओके, अभी ये एनिवर्सरी थी उस टाइम पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, यूपीयू की। ओके, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसका पर्पस सिर्फ इतना रहता है कि ये अवेयरनेस फैलाए। देखिए कोई भी डे अगर मनाया जाता है, कोई भी वीक मनाया जाता है, तो उसका जो बेसिक, आप कह सकते हैं जो बेसिक पर्पस रहता है, उसका बेसिक जो उसका काम रहता है, जो एम रहता है, वो रहता है कि लोगों को उसके बारे में जानना, लोगों को बताएं वो लोग कि आखिर इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान है, ये सारी बातों को बताना। तो सबसे मेन या फिर बेसिक आप कह सकते हैं सभी में क्या होता है कि लोगों को अवेयर करना उस चीज़ के बारे में जो भी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि ये अवेयर करता है लोगों को किस तरीके से पोस्टल सेक्टर जो है लोगों के लिए और जो बिजनेस है उसका कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे एवरीडे कंट्रीब्यूशन में, चाहे वो सोशल या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो किसी भी कंट्री की। यहाँ पे आप कह सकते हैं पोस्टल जो सेक्टर है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है।
Department of Post celebrates National Postal Week, undertaking program activities aimed at generating a broader awareness of its role and activities among the public and media on a national scale. मतलब कि अभी इन्होंने जो सेलिब्रेट किया था उसका क्या किया था उस टाइम पे, बस उन्होंने करा है कि उन्होंने मीडिया या फिर लोगों को ये बात अपनी पहुंचाई है कि क्या हमारे रोल हैं, क्या हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस किया है. ओके दोस्तों, तो 9 से 15 अक्टूबर तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा. थोड़ा सा टाइमलाइन आपको मैं बता दूं कि कौन सी तारीख को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, कि आप लोग थोड़ा सा तैयार रहें. मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे चल रहा है. 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया वर्ल्ड पोस्ट डे. 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा बैंकिंग डे. 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा PLI डे. और आपका 13 अक्टूबर को किया जाएगा फिलेटली डे. 14 अक्टूबर बिजनेस डेवलपमेंट डे. और आपका 15 अक्टूबर मेल्स डे. ओके दोस्तों, तो ये बेसिक चीज़ें ये लोग आप लोग नोट भी कर सकते हैं 2-3 दिन में. अगर आप लोगों ने दोहराए नहीं तो आपको बिल्कुल मुंह पे याद हो जाएंगे. ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि DST कोलैबोरेट कर रही है IBM के साथ. वो एक तरीके का स्टीम बिल्ड करेगी जो कि हमारे जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ देगा. स्टीम का क्या मतलब होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. मतलब कि कुछ ऐसी लड़कियां या फिर ऐसी गर्ल्स जिनका काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो लोग खुद को प्रूव कर सकें और वो लोग और ज़्यादा बेहतर कर सकें. तो उसके लिए ये स्टीम है. यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्सपेंड करता है लर्निंग प्लेटफॉर्म को, कि लोगों तक लर्निंग प्लेटफॉर्म मिले. तो यहाँ पे जो हमारा DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने IBM, आप लोग जानते होंगे IBM, उसके साथ कोलैबोरेट किया है और एक 2 नए आप कह सकते हैं इनिशिएटिव जो है उसे लॉन्च किया है. पहला इनिशिएटिव क्या है? विज्ञान ज्योति. और दूसरा आपका एंगेज विद साइंस, मतलब कि विज्ञान प्रसार. ओके, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि विज्ञान प्रसार का मतलब होगा कि किस तरीके से वो लोग साइंस के साथ जुड़ के अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इस दुनिया में और ज़्यादा ढाल सकते हैं. तो इस चीज़ को यहाँ शुरू किया गया है. कब से शुरू किया गया? ये दोनों ही आप कह सकते हैं जो इनिशिएटिव्स हैं ये आपके 8 अक्टूबर 2020 से शुरू किए गए. विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है वो एक तरीके से प्रमोट करता है स्टीम लर्निंग अमंग girl students and inspire them towards STEAM careers by creating a level playing field for meritorious girls from grades 9th and 12th to pursue STEAM in their higher education. मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल छोटे बच्चों से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं बात, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड की बात कर दी है. एक आप कह सकते हैं स्पेसिफिक क्लासेस बता दी गई हैं कि वो बच्चे जो कि आपके 9th और 12th ग्रेड में हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे STEAM को लॉन्च किया गया है. ओके, स्टीम में जो भी आ रहे हैं आपके ये जो 4 टर्मिनोलॉजी हैं ये इंपॉर्टेंट है. साइंस आपकी हो गई, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स. ये 4 टेक्नोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं ये चारों स्टीम में आप लोग मान सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को किस तरीके से आप लोग और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उन्हें और ज़्यादा आप लोग एनकरेज करेंगे कि वो लोग भी इस फील्ड में आए, अपने आप को प्रूव करें, जो उनमें स्किल्स हैं उन्हें लोगों तक पहुँचाएं. ओके दोस्तों, तो ये बातें करी गई यहाँ पे स्टीम के अंदर. आई होप कि आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि MSP जो है उसका ऑपरेशन जो मैंने आपको एक स्पेसिफिक वीडियो भी इस पर मैंने बना रखी है. तो इसका ऑपरेशन जो है खरीफ मार्केटिंग सीजन का वो स्टार्ट हो गया. अभी थोड़ी सी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, कुछ नंबर्स आपको बताऊंगा, कुछ अमाउंट्स बताऊंगा मैं, तो उन्हें भी ध्यान रखिएगा. खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS ये स्टार्ट हो गया है आपका 2021 का. ओके, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है उसने कंटिन्यू कर दिया प्रोक्योर करना खरीफ को. इस साल की जो खरीफ आई है 2021 की, इसे प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया गया. देखिए एक बढ़िया बात मैं बताऊं आपको कि पिछले साल से इस साल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. आप कह सकते हैं जो हमारी पैडी जो क्रॉप है उसमें बहुत ज़्यादा एक इंक्रीज़ आया है 48% है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिछले साल 17.7 LMT थी और इस साल ये 26.7 LMT हो गई. आप देख सकते हैं खुद कितना बड़ा ये गैप है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. दूसरी आपको मैं बताऊँ, खरीफ सीज़न पंजाब में अगर बात करें, पंजाब में जिस तरीके से लोगों ने रजिस्टर किया है वहाँ पे बोला गया कि लास्ट ईयर 1.76 LMT था और इस साल 15.99, मतलब पूरा 13 मान लीजिए आप लोग. इतना ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं अभी की डेट में. मतलब अगर मैं ये 8/10/2020 की बात करूँ 8 अक्टूबर की, तब की बात है ये. आप मान सकते हैं कि बिल्कुल 900% जो है आप कह सकते हैं प्रोक्योरमेंट हुई है. अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करते हैं इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं वृद्धि हुई है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है. खरीफ क्रॉप जो तमिलनाडु में होती है उसमें अगर हम लोग बात करें तो 9,570 मिलीटन अगेंस्ट 320 मिलीटन. पिछले साल 320 था, इस साल देखिए 9,000 हो गया. बहुत बड़ा गैप होता है दोस्तों ये. 9,500 इतना बड़ा गैप है, जो कि बहुत सही बात है. उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे इस साल कितना आया है आपका 4,423 मिलीटन और पिछले साल इसका सिर्फ था 92 मिलीटन. आप कह सकते हैं कंपैरिजन था ही नहीं. तो काफ़ी बढ़िया बात है और इस बात को भी आप लोग देख सकते हैं कि खरीफ मार्केटिंग सीजन जो है वो शुरू हो गया है. तो दोनों ही स्टेट्स जो है आपकी तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तीनों ही स्टेट्स या फिर हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी देखी गई है आपकी KMS में. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि कोल मिनिस्ट्री ने एक नई अपनी वेबसाइट है उसे लॉन्च किया है कि वो कोल सेक्टर पे किस तरीके से आप लोग रिसर्च को आसान कर सकें. ओके, द वेबसाइट विल हेल्प इन
सेमिनेटिंग एंड प्रमोटिंग द नॉलेज एंड रिसर्च वर्क इन द कोल सेक्टर। मतलब कि मैं आपको बता दूं कि प्रमोट करेगी नॉलेज और रिसर्च। अगर हम लोग कोल सेक्टर के बारे में बात करें तो ये चाहते हैं कि लोगों तक और ये बातें पहुंचे, और अगर लोग जो चाहते हैं, जो इंसान, जो भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि वो कोल इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी हासिल करे, तो उसके लिए आप कह सकते हैं यहाँ पे एक नई वेबसाइट इन्होंने लॉन्च कर दी है। ओके, R&D एक्टिविटीज इन कोल एंड सेक्टर टुडे, श्री जैन कॉम्प्लीमेंटेड द एफर्ट्स ऑफ CMPDI इन डेवलपिंग द वेबसाइट। मतलब किसने बनाई है? तो CMPDI ने बनाई है वेबसाइट, and suggested to put the web links of the efforts made by various esteemed organization for R&D in coal sector on the website। ओके दोस्तों, R&D के बारे में बताया है, और साथ ही साथ किसने बनाई है? CMPDI। ओके, CMPDI इसने ये वेबसाइट बनाने में मदद करी है, किसकी? कोल सेक्टर की। ओके, ध्यान रखिएगा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोल कौन है? तो वो आपके श्री जैन है, श्री अनीत जैन है, इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं एक न्यूज़ कि यहाँ पे स्काई डाइविंग लैंडिंग करी गई है IAF की। कहाँ पे करी गई है? खारदुंगला पास, जो कि लेह के अंदर आता है। आप सब जानते हैं कि 8 अक्टूबर को आपका 88th एनिवर्सरी बनाई गई थी। उसी के बारे में है कि वहाँ पे जो IAF के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हाईएस्ट स्काई डाइविंग लैंडिंग को आप कह सकते हैं करा है। ओके, अब ये कितने एल्टीट्यूड पे था? तो मान सकते हैं आप लोग 17,982 फीट। ओके, इतनी ऊंचाई पे जगह कौन सी थी? खरदुंगला पास, लेह में जो है, वहाँ पे इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया गया है। विंग कमांडर गजेंद्र यादव एंड वारंट ऑफिसर AK तिवारी कैरिड आउट सक्सेसफुल स्काई डाइविंग जंप फ्रॉम C-130J एयरक्राफ्ट एंड लैंडेड एट खरदुंगला पास ले ऑन 8 अक्टूबर 2020। किन दो लोगों ने किया? दोनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका गजानंद यादव और दूसरे आपके जो है वो AK तिवारी। ओके, तो ये दोनों को ही आप लोग याद रखना है। और किस एयरक्राफ्ट से करी थी? C-130J एयरक्राफ्ट से। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे जो एरियर वॉरियर्स हैं, ये चीज़ बताने से उनका क्या मतलब था कि वो लोग एक्सीलेंट हैं अपनी प्रोफेशनलिज्म में, जो भी उनका काम है उसमें बहुत बेहतर है, जो कि देखने से ही लगता है हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है ये बहुत बेहतर है अपने काम में। ओके, जिस तरीके से ये लोग अपने डर को कम कर रहे हैं, लोगों तक एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं एनकरेज कर रहे हैं लोगों की, वो लोग भी आएँ, अपनी जो भागीदारी है हमारी देश की रक्षा में उसे शामिल करें, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे एक कह सकते हैं एक रिकॉर्ड, हाईएस्ट स्काई डाइविंग लैंडिंग का जो रिकॉर्ड है वो नया बनाया गया है हमारी IAF के द्वारा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है कि PM मोदी ने ग्रीट किया है IFS डे पे इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को। ओके, अभी आप जानते हैं IFS डे बनाया गया है, तो वहीं पर हमारे जो PM नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने उन लोगों को आप कह सकते हैं मुबारकबाद दी है। द वर्क ऑफ IFS ऑफिसर्स टुवर्ड्स सर्विंग द नेशन एंड फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट ग्लोबली हैज़ बीन कमेंडेबल। ओके दोस्तों, जिस तरीके से वो लोग हमारे देश में हमारे देश के लिए अपनी ड्यूटीज़ को सर्व कर रहे हैं और दुनिया भर में जिस तरीके से हमारे देश की बात पहुंचा रहे हैं, तो वो काबिल तारीफ है। ओके दोस्तों, तो इस बारे में हमारे जो PM मोदी जी हैं उन्होंने इस चीज़ को बताया है। ओके, वंदे भारत मिशन आप सब जानते हैं, उनका एफर्ट्स है, उन ऑफिसर्स का एफर्ट्स है वंदे भारत मिशन में, और कोविड-19 से रिलेटेड जो भी असिस्टेंस उन्होंने करी है, जो हमारे इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ बहुत बेहतरीन बात है। इस चीज़ को उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि अब पीयूष गोयल जी को एक एडिशनल चार्ज भी मिल चुका है। ये अब बन चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अब इनके पास एक और नया चार्ज मिल चुका है, और ये है आपका कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इससे पहले कौन थे? रामविलास पासवान संभालते थे। तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें ये डायरेक्ट किया है कि अब से मिस्टर गोयल जो हैं उन्हें एक नया एडिशनल चार्ज मिल रहा है, और उनके एग्जिस्टेंट पोर्टफोलियोज के साथ, मतलब जो भी कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, पर साथ ही साथ इन्हें ये एक एडिशनल चार्ज भी मिल चुका है। दोस्तों, ये सारी न्यूज़ थी। अब बात करते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ था इंडियन हिस्ट्री में। तो ब्रिटिश ट्रूप ने अंडमान को ऑक्यूपाई कर दिया था, गल्फ ऑफ बंगाल के अंदर। डेट आपकी 1945 है, और 1987 के अंदर हमारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 अमेंड हुआ था। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि आपका 10 अक्टूबर को वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे बनाया जाता है। इसे बनाया गया है इस साल भी। ओके, अब आपको बता दूं, मैंने जैसे आपको बताया कि जिस तरीके से हर एक डे का एक काम होता है, तो वो अवेयर करता है लोगों का। ओके, तो यहाँ भी लोगों की मेंटल हेल्थ को अवेयर करना, उन्हें एजुकेशन देना, उन्हें बताना कि किस तरीके से वो लोग एडवोकेसी कर सकते हैं सोशल स्टिग्मा के खिलाफ में। जो भी आप लोग जानते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, डिप्रेशन होता है कुछ लोगों को, काम के चलते कुछ नहीं चल रहा उनकी लाइफ में, बढ़िया नहीं हो रहा उनकी लाइफ में, तो लोगों को डिप्रेशन होता है। तो उसी के लिए ये चीज़ जो है वो बनाई गई है। 1992 में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा, और उस टाइम पे 150 कंट्री ने इसमें भागीदारी दी थी। ओके दोस्तों, इस साल हर दिन ये प्रोग्राम किया जाता है, और लाखों लोग आते हैं इसमें, सपोर्टर्स आते हैं कि वो लोग अपनी मेंटल इलनेस पे थोड़ा ध्यान दें, और थोड़ा सा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
अगर लोग किसी चीज़ को सोच सोच के थक जाते हैं तो उनके लिए मेंटल हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग जाके डॉक्टर से बात करें, किसी अपने से बात करें, पर जो दिक्कत उन्हें आ रही है उनसे दूर करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होती है, आपको काफ़ी सारी बीमारी तक ये ले लेगी। ओके दोस्तों, मेंटल हेल्थ वीक जो है ऑस्ट्रेलिया में हर साल मनाई जाती है, वो इस साल भी मनाई गई है। आई होप दोस्तों कि पूरा आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।